नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद और नई सरकार के गठन के बाद बहुत कुछ बदल गया है। संसद सत्र भी चल रहा है। इस बार संसद में कई नए चेहरे दिख रहे हैं तो कई जोड़ियां नजर आ रही हैं, मगर एक शख्सियत की कमी संसद में जरूर खल रही है और वो है भाजपा की दिग्गज नेत्री स्मृति ईरानी। अपने बेबाक अंदाज से उन्होंने कई बार विपक्ष को सदन में मुंह तोड़ जवाब दिया है और राहुल गांधी के साथ उनकी राड़ तो हर कोई जानता है। दोनों में 36 का आंकड़ा कई बार देखा गया है, मगर इस चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने मात खा गई। वो न केवल अमेठी से सांसदी का चुनाव हारी बल्कि मंत्री पद भी खो बैठी। अब राहुल गांधी कई मायनों में स्मृति ईरानी से आगे निकल गए हैं, चाहे वो संसद में धाक की बात करें या फिर सरकारी सैलरी की। सब में राहुल गांधी के ही हाथ हर तरफ घी में है और स्मृति ईरानी को रूखे सूखे से गुजारा करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, ये दो नाम सियासत में अक्सर साथ लिए जाते हैं क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का हमेशा सियासी दुश्मन समझा गया, लेकिन इस बार इसमें से बहुत कोई एक आगे निकल गया है तो कोई एक बिल्कुल पीछे रह गया है। दरअसल राहुल गांधी जब सिर्फ सांसद थे तो उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। इसके साथ ही 45,000 का भत्ता भी दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करीब 3.5 लाख सैलरी मिलेगी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सिर्फ पेंशन दी जाएगी। लोकसभा में पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, लेकिन अब ये पद राहुल गांधी को मिला है। विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एलओपी पार्लियामेंट एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष की सैलरी और सुविधाओं का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार राहुल गांधी की सैलरी एक केंद्रीय मंत्री के बराबर होगी। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के लिए हर महीने 3,30,000 रुपए सैलरी के साथ वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो केंद्रीय मंत्रियों को मिलती हैं। राहुल गांधी को एक आलीशान बंगला मिलेगा जिसके लिए उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा। पद की अवधि समाप्त होने के बाद 1 महीने तक बगैर किराए के बंगले में रह सकते हैं। राहुल गांधी को सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, फ्री मेडिकल सुविधाएं, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त यात्रा और 14 लोगों का पर्सनल स्टाफ भी मिलेगा। राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, सीवीसी और सीआईसी जैसे संवैधानिक एजेंसियों के प्रमुख नियुक्तियों के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा होंगे। इस कमेटी में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी सीट से हारने के बाद उन्हें कैबिनेट में कोई पद नहीं मिला है और अब पूर्व सांसद के तौर पर उन्हें पेंशन मिलेगी। सांसदों की सैलरी और भत्ते से जुड़े 1977 के नियम के तहत स्मृति ईरानी को हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब देखा जाए तो फिलहाल इस समय हर मामले में राहुल गांधी का पलड़ा स्मृति ईरानी से भारी है। सैलरी से लेकर पद तक राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि पिक्चर अभी खत्म नहीं मानी जा सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द ही भाजपा किसी न किसी बड़े पद पर स्मृति ईरानी को बैठा सकती है। अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली है। ऐसे में हो सकता है कि स्मृति ईरानी को ये पद मिल जाए, मगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।